Thank the Lord for once again for bringing us together. प्रभु का हम धन्यवाद देते कि एक बार फिर से हम इस प्रकार से वो लेकर आया है, Trust you all had a good week. और हम विश्वास करते हैं कि बीता सप्ताह आप सबों का अच्छा रहा होगा। Amen. आमेन। We don't think of tomorrow so much. हम आने वाले कल के विषय में ऐसा फिक्र नहीं करते हैं। Jesus told us not to worry about tomorrow. यीशु मसीह हमसे कहता है कि आने वाले कल की फिक्र मत करो, It will take care of itself. आने वाला कल अपनी स्वयं की फिक्र कर लेगा। Amen. आमेन। So let us worship God and praise Him this morning. आइए आज की सुबह हम परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना और महिमा करें। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। संकट में वो साथ रहेगा, मित्र है सच्चा वही। हाँ, संकट में वो साथ रहेगा, मित्र है सच्चा वही। दुख में भी वो संभाले, जब कोई काम ना आवे। दुख में भी वो संभाले, जब कोई काम ना आवे। यीशु ही मुझको सुहावे, यीशु ही मुझको सुहावे, और कोई याद ना आवे। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। उसके प्रेम का मैं हूँ पुजारी, भक्ति है सच्ची यही। हाँ, उसके प्रेम का मैं हूँ पुजारी, भक्ति है सच्ची यही। क्रूस का प्रेम लुभावे, जग अब मुझे न भावे। क्रूस का प्रेम लुभावे, जग अब मुझे न भावे। पीछे मैं उसके चलूंगा, पीछे मैं उसके चलूंगा। बेड़ा पार लगा दे। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। हाँ, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं। Hallelujah. Give Him praise. उस प्रभु को स्तुति दे, Him glory and honor. सारी महिमा और सारे आदर। Hallelujah. हालेलुया। Sing one old song. एक बहुत ही प्राचीन गीत Very है familiar one. Everybody knows. और बहुत चिर परिचित है, हम सभी उसे जानते होंगे। परम पिता की स्तुति गाएं. परम पिता की स्तुति गाएं। Amen. आमीन। Put your hands together. Worship God. ताली बजाकर आराधना के भाव से आइए हम इस गीत को गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो
बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा कर खुशी से मुक्ति चट्टान को जला करे। परम पिता की अब स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितने दूर, उतने ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की अब स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले क्या दो। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले क्या दो। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. Give him thanks. प्रभु को धन्यवाद दें। Baba Sila.
prayer hearing and answering God. प्रार्थनाओं को सुनने वाला और जवाब देने वाला प्रभु, Hear us, we pray. हमारी प्रार्थना सुन, हम मांगते हैं। We pray for others, हम दूसरों के लिए निवेदन कर रहे हैं and our joy will be to hear. और हमारा आनंद ही होगा सुनने में They've returned back home. कि वे बीमार चंगे होकर अपने घरों को लौट We गए। believe हम विश्वास करते हैं the work you do is full and complete. जो कार्य तू करता है वो संपूर्ण और पूरा So let करता it be है। so, Lord, that none perish. इसलिए ऐसा होने दे प्रभु, एक भी जन नाश न होने पाए। Bless the team who helps us. ओ प्रभु, टीम को भी सहायता कर, आशीष दे, हमारी मदद करते हैं। All those who play and edit and all things. हर एक जो इस कार्यक्रम को बनाने में, एडिट करने में मदद करते हैं स्वामी, Bless them all. उन सबों पर तेरी बरकत हो। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. All ready to hear the word of God? परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। And shall we turn to the book of Daniel? आइए हम खुलेंगे दानियल नबी की पुस्तक। 7th chapter. दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय। We are reading from verse 7. दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 7 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। I'm sorry. From 9th verse. माफ कीजिएगा, उसके 9 वचन से पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय 9 वचन से आगे। It says like this. वहां पर इस प्रकार से लिखा है, I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was like a fiery flame, and his wheels as burning fire. मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands and thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. उस प्राचीन के सम्मुख आग की धारा निकलकर बह रही थी। वह हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। You know, in the book of Daniel, you will read about lot of dreams and interpretation of dreams. आपको मालूम है दानियल की जो पुस्तक है वो बहुत सारे स्वप्नों और अनुवादों से भरी हुई है। And also this is one book which talks about the end time. और यही एक ऐसी पुस्तक भी है जो अंत के दिनों के विषय में बात करती है। Daniel had seen in his vision, और दानियल अपने स्वप्न में इस बात को देख रहा था the world empires will come. कि जो सिंहासन है वे सारे सिंहासन वहां पर रखे गए। World empires. दुनिया के जो शासक है वो वहां रखे गए। There will be many. There will be many of these. और उसमें से बहुत सारे लोग, Many of these empires. और बहुत सारे शासक वहां थे। Babylonian empire वहां पर बाबुल का साम्राज्य था, and Persian empire, पारसी साम्राज्य था, Grecian empire यूनानी साम्राज्य था and Roman empire. और रोमी साम्राज्य भी वहां पर था। We all know all these empires ruled the whole world. और हम जानते हैं ये चारों शासक पूरे विश्व पर शासन कर रहे थे। Then he's seeing the dream and he's finding it that one kingdom is going to come, और उसके बाद वो देखता है एक ऐसा राज्य वहां पर आ रहा है which will have no end.
जिस राज्य का कोई भी अंत नहीं है। And that is, he was talking about the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य के विषय में बोल रहा है। And that is why Jesus taught us to pray. और इसीलिए यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करना सिखाया। He says, when you pray, say, Lord, let your kingdom come. और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहना, पिता तेरा राज्य आए, Let your will be done on earth as it is in heaven. जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Those are powerful words. और ये सामर्थी अद्भुत वचन हैं। And with all our heart's desire, we need to pray this prayer. और हमारे सारे दिल की इच्छा यही होना चाहिए कि ये प्रार्थना हम करें। So at last he sees in his vision a great mighty throne. और उसके बाद वो एक बड़े सिंहासन और बड़ी भीड़ को वहां पर अपने स्वप्न में देखता है। You see, the olden days, the kings used to have a place of judgment. और आपको याद होगा पुराने दिनों में राजाओं के पास एक न्याय का स्थान या न्याय आसन हुआ करता था। They will call it a darbar, और वे उसे दरबार कह के संबोधित करते थे, where all his counselors and his learned men will be sitting. जहां पर उसके सारे सलाहकार और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहते थे। Where people would plead their cause, और जब लोग वहां पर चीजों को लेकर के आते, put their petitions before him, अपने याचनाओं को, अपने निवेदनों को वहां लेकर के आते, then the king will give the verdict. तो राजा जो है उस पर अपने काम को करता। And what he said would be done. और जो कुछ राजा ने कह दिया वह पूरा होना है। We have a King of Kings and Lord of Lords. हमारे पास राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। He also has a big darbar. उसके पास भी एक बड़ा न्याय आसन दरबार है। If we can only picture what Daniel is seeing. और वो दानियल उन सारी चीजों को स्वप्न में देख रहा है। And if we can picture that. और यदि हम इसको कल्पना करें, And imagine what it would be like. और यदि हम इस विषय पे सोचें और कल्पना करें कि ये किस प्रकार का होगा। He says, I saw the throne established. और उसने कहा, मैंने वहां पर बहुत सारे सिंहासनों को देखा। I saw a throne, the throne. और मैंने वहां पर एक सिंहासन को देखा। Where God was there on the throne. और परमेश्वर वहां उस सिंहासन पर विराजमान था। And then he says that 10,000 times 10,000. और वो कहता है हजारों के ऊपर हजार। There are crowds and crowds of angels and people. और बड़ी भीड़, एक स्वर्गदूतों की एक बड़ी संख्या वहां उपस्थित थी, Gathered before his court. उस परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख में। And this time you find over here. अब यहाँ पर आप इस बात को पाएंगे। Also you will find in other scriptures in the Bible. साथ ही में बाइबल के अन्य भागों में भी आप इस बात को पाएंगे That God keeps record of everything. कि परमेश्वर हर एक चीजों का लेखा रखता है। And the final say will be God's. Final judgment will be from God. और अंतिम जो न्याय है वो केवल परमेश्वर ही का ही होगा। We must know that God is a God of love. हम इस बात को अवश्य जानते हैं, परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। But listen, He is also a God who is just God. लेकिन साथ ही साथ वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। We all are living in the world where there is such a lot of injustice. और हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारे अन्याय और अधर्म हैं। And we always seek for the justice should be done to man. और हम सब इस बात को अपेक्षा करते हैं कि हर एक मनुष्य के साथ में न्याय संगत काम हो। So every government and every nation has a place where they call it a court where they judge people. हर एक राष्ट्र और हर एक ऐसा शासन इस बात को सुनिश्चित करता है कि लोगों को सही न्याय मिले। This court has a system. और उस दरबार का कुछ नियम होता है। With lot of rules and regulations. बहुत सारे नियम और कानून वहां पर होते हैं। By which justice will be given to the people. ताकि लोगों को सही न्याय मिल सके। It is a place where a man can plead his cause. और एक ऐसा जगह है जहां पर मनुष्य अपनी याचना को, अपनी बात को रख सकता है। Make his voice to be heard. ताकि उसकी आवाज सुनी जाए। With a prayer to the judge. एक प्रार्थना के साथ उस शासक के सामने में।
to plead his cause, ताकि वो उसकी पुकार को, उसकी विनती को वो सुन सके, that what is right should be given to him. ताकि जो न्यायोचित और सही है वो उसको मिलने पाए। In a democratic system, प्रजातांत्रिक तंत्र में everyone has a right to live, हर एक को अधिकार है जीने का, right to defend himself, अपने स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है, right to plead his cause. अपने बात को रखने का अधिकार है, He can file a case. वो अपने केस को भी दायर करने का उसको हक है। There are different levels of courts in our land. हमारे देश में बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के दरबार हैं जहां न्याय का आसन जिसे हम कहते हैं। We have the village panchayat. यदि गांव में आप देखें तो वहां गांव का पंचायत की सभा है, So they will gather together to settle a cause. ताकि वो मिल करके सारे चीजों का न्याय संगत काम कर सकें। We have the lower court, हमारे पास सेशन कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, session court. सेशन कोर्ट वहां पर We है, have the high court. उसके बाद हाई कोर्ट हमारे पास We have में है, Supreme Court. उसके बाद उच्च न्यायालय हमारे पास में है। All these courts operate in a legal system. और ये सारे जो न्यायालय हैं वो कानून के अधीन में रह के अपने काम को करते हैं, And they give their verdict according to what is written in the law. और वे न्याय या फैसला उसी आधार पर सुनाते हैं जो उनके धारा की किताब में लिखा हुआ है। Judges are appointed. और वहां पर न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। Both the parties have a right to speak. और दोनों ही पक्षों को अधिकार है कि वे अपनी बातों को रखें। They might bring advocates with them और उनके साथ वकीलों का समूह होता है who will quote the law to defend the cause of the man. ताकि वो इस देश के कानून व्यवस्था को बना करके रखने पाएं। Thousands of cases are pending in the court. और हजारों की तादाद में ऐसे केस कोर्ट में पड़े हुए हैं। Everybody is waiting for justice. और हर एक व्यक्ति न्याय की अपेक्षा कर रहा है Someday something should happen. ताकि कोई दिन कोई समय में कुछ हो सके। Some judgments have come after many years. और कुछ न्याय तो ऐसे हैं कई सालों के पश्चात आते हैं। After 30 years, 30 सालों के पश्चात man is acquitted. Man is acquitted from his case. ऐसे स्थिति में कि जब तक वो व्यक्ति उस केस से उसकी मृत्यु भी हो चुकी हो, केस जीत गया, माफ कीजिएगा, केस जीत गया। After 30 years, 30 वर्षों के पश्चात he comes out of jail. वो जेल से बाहर निकल करके आता है। This man was innocent. वो व्यक्ति चूंकि निर्दोष था, उसके पश्चात भी Now what happens? 30 years are gone. 30 साल बीत गए। Somebody said like this, किसी ने इस प्रकार से कहा, justice delayed is justice denied. यदि न्याय पे देरी होती है तो न्याय की उपेक्षा होती है। Justice which is delayed is न्याय- justice denied. न्याय जो विलंब से हुआ वो न्याय अनदेखा। In the Bible, बाइबल में you find that God is also a God who will judge people. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लोगों का न्याय करता है, Both in the New Testament and Old Testament. नए नियम में भी और पुराने नियम में भी। It is written about God as being the judge of all. और वहां पर लिखा है परमेश्वर सबका न्यायी परमेश्वर है। It is appointed unto man once to die. और मनुष्य के लिए निश्चित है कि एक बार उसकी मृत्यु हो, And after that, उसके पश्चात the judgment. उसका न्याय किया जाए। The scripture says, पवित्र शास्त्र बोलता with है, your own words you will be justified. तुम अपने स्वयं के शब्दों के द्वारा तुम्हारा न्याय किया जाएगा Or you will be condemned. या तुम दोषी ठहराए जाओगे। And when Daniel is seeing this vision, जब दानियल इस स्वप्न को देख रहा है, he says books were opened. वो बोलता है किताबें वहां पर खोली गई। Amen. आमेन। The opened books. वहां पर किताबें खोली गई। We sing that song. हम उस गीत को गाते हैं, खुल जाएगी किताबें. खुल जाएंगी किताबें। Hallelujah. आमेन। One day, एक दिन justice will come. न्याय जरूर आएगा। Amen. आमेन। And there are a number of things how God has judged. और वहां पर बहुत सारे चीजों का वर्णन है कि परमेश्वर कैसे न्याय को करता है। We have learned from the scripture हम वचन से सीखते हैं why judgment came upon people.
कि क्यों लोगों पर न्याय उतरता है and how we can escape judgment. और हम कैसे इस न्याय से बच सकते हैं। There are several judgments we cannot deal with everyone. और कुछ ऐसे न्याय हैं जो हम हर एक के साथ में उसको संबंधित नहीं कर सकते, We cannot deal it now. हम उसको अभी नहीं कर सकते, Few of them we will see. परंतु कुछ बातों को हम जरूर देख सकते हैं। There are some judgments that have already happened. और कुछ न्याय ऐसे हैं जो पहले ही हो चुके हैं। So that is for our example that we will be careful. ये हमारे लिए उदाहरण है कि हम सावधान और सतर्क हो जाएं। Judgment of Adam and Eve. आदम और हवा का न्याय, When they sinned, जब उन्होंने पाप किया, they were banished from the garden. वे उस अदन की वाटिका से निकाल दिए गए The whole world got affected with that sin. और उनके पाप के कारण पूरा संसार प्रभावित From हुआ generation to generation, sin followed. और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ये पाप लोगों को पीछा करता रहा। Then we find another judgment. उसके बाद एक और न्याय को हम पाते In हैं। the days of Noah, नूह के दिनों में man did what was right in his own eyes. और मनुष्य ने वही किया जो उसको सही जान पड़ा, Today is happening. और आज भी वही हो रहा Every है man is taking law in his own hand. कि हर एक मनुष्य न्याय व्यवस्था को, कानून को अपने हाथों में ले रहा है। They will even go against the law. और यहाँ तक कि वो कानून व्यवस्था के विरोध में भी जाने को तैयार हैं। So bad was the situation during Noah's time. और नूह के दिनों में परिस्थिति इतनी दयनीय थी। The Bible says बाइबल बोलती है they ate, they drank, वे खाए और पिए, they gave in marriage. उन्होंने आपस में शादी और विवाह किया। Not only this, केवल इतना ही नहीं, there was corruption. वहां पर भ्रष्टाचार भी चरम पर था। There was moral depravity. वहां पर नैतिक पतन भी था। Any man took anybody. कोई भी पुरुष कोई भी स्त्री को ले रहा था। So great was the sin पाप इतनी भयंकर उन दिनों में थी that God says कि परमेश्वर को इस बात को कहना पड़ा he regretted that he made man. कि मैं मनुष्य को बना करके पछताता हूं। But Noah found grace in the eyes of God. परंतु नूह तो भी परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया। It was his family that was not contaminated with all the evil people. और उसका ही एक ऐसा परिवार था जो इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी अपने आप को परमेश्वर में बना करके रखा रहा। And the Bible says Noah was a preacher of righteousness. और बाइबल बोलती है नूह धार्मिकता का प्रचारक था। He was hearing all kinds of evil and living among them. और वो सारे बुराइयों को सुनता था और उन्हीं के बीच वापस छोड़ देता था। It took him 120 years to build an ark. और 120 साल लग गए उसे जहाज को बनाने में। You knew that? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? People laughed and scoffed at him. लोगों ने उस पर हंसा और ठट्ठा किया, But he is getting ready for God's judgment. लेकिन वो परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार कर रहा था। And you know that. और आपको पता है That world was drowned in water. कि उन दिनों का जो जगत था वो पूरे पानी में समा गया। Everybody died. हर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। That was severe judgment of God. और ये परमेश्वर का अति भयानक न्याय पृथ्वी पर था। Again you find उसके बाद फिर से आप पाते हैं people began to grow in the earth. लोग पृथ्वी पर बढ़ने लगे And they began to rebel against God. और वे परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने Let's लगे। make a tower and reach to God. और हम Reach to heaven. एक ऐसा मीनार बनाएं जो परमेश्वर से बात कर सके, गगनचुंबी मीनार। God again judged them. परमेश्वर ने फिर वहां पर उनका न्याय किया। And you know the story. और आपको घटना They पता are है, scattered all over the earth. परमेश्वर ने ऐसा किया कि वे पृथ्वी पर तितर बितर हो गए। Sodom and Gomorrah सदोम और गमोरा were places of sexual immorality. और वो एक ऐसा यौन संबंध के अनैतिकता के पाप से भरा जगह था। Homosexuality was there. वहां पर समलैंगिकता का पाप था। Even the courts have passed this. Gay marriage. यहाँ तक कि वर्तमान में कोर्ट ने भी गे मैरिज को
वैधानिक ठहरा दिया। Bible says बाइबल इस बात को बोलती है it is a heinous sin. ये सबसे भयंकर पाप है। God made man and woman, परमेश्वर ने नर और नारी की सृष्टि की and God intended them to be married. और परमेश्वर ने नर और नारी को पति और पत्नी के रूप में जोड़ा। But today the whole thing is gone off. लेकिन आज सारी बातें परमेश्वर के वचन के विपरीत है। Even in some churches they are giving gay marriages. यहाँ तक कि कुछ चर्चों ने भी समलैंगिकता के विवाह को अपने चर्च में संपन्न कराया। They say we don't want to hurt anybody. और वे कहते हैं हम किसी को भी ठोकर या दुखित नहीं करना चाहते। You're not hurting anybody, you're hurting the whole world. आप किसी व्यक्ति को ठोकर नहीं पहुंचा रहे, आप पूरे विश्व को ठोकर पहुंचा रहे हैं। You're going against the word of आप God. परमेश्वर के वचन के विरोध में जा रहे हैं। Amen. आमेन। Listen, सुने, this is slowly coming into this country also. और धीरे धीरे ये हमारे देश में भी प्रवेश कर चुका You'll be है। surprised how many people are lesbians and homosexuals. आप इस बात से आश्चर्यचकित होंगे कितने लेस्बियन और कितने समलैंगिकता के संबंध में फंसे हुए हैं। It's not open, but it is there. वो आप इस बात को पता कर सकते हैं। Sodom and Gomorrah were destroyed with fire. सदोम और गमोरा आग से नाश कर दिया गया। Not only Sodom and Gomorrah, but 5 cities. ना केवल सदोम गमोरा वरन उसके साथ 5 और शहर भी। So you find in the Old Testament he mentions about judgment that has already happened. और पुराने नियम में आप ऐसे घटनाओं को पाते हैं जिनका न्याय किया जा चुका है। It's for our learning that we should not do what they did. ये इसलिए ताकि हम उन बातों से शिक्षा को ले, ताकि हम वैसे गलतियों को ना करने पाए। But what about now? परंतु आज के दिनों के विषय में क्या है, We got to know हमें इस बात को जानना है। the judgment of God fell upon Jesus Christ for our redemption. परमेश्वर का न्याय हमारे लिए यीशु मसीह पर उतरा ताकि आप और मैं न्याय न किए जाएं। Are you there? क्या आप यहाँ पर हैं? Amen. आमेन। We are trying to build our argument. हम अपने इस विषय को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Amen. आमेन। Listen, सुने, if judgment of God is going to come upon us, how can we escape? यदि परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आता तो कल्पना करिए आप और मैं कैसे उससे बच पाते। God made a way of escape for us. परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग को तैयार किया कि हम उससे बच सकें। He sent Jesus Christ. उसने कहा यीशु मसीह, And he sent Jesus Christ, माफ कीजिए, उसने यीशु मसीह को भेजा who will bear all the judgment of the world. जो दुनिया के सारे न्याय को अपने ऊपर ले लिया। That is why the scripture says, इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, behold the Lamb of God परमेश्वर के मेमने को देखो who takes away the sin of the world. जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है। Amen. Amen. So what was he saying? वो क्या कह रहा है? The answer to your question आपके प्रश्न का जो उत्तर है is Jesus Christ. वो केवल और केवल यीशु है। Amen. Amen. On the cross of Calvary, कलवरी के उस क्रूस पर Jesus paid the price for my sin and your sin. आपके और मेरे पापों की हर एक कीमत को उसने वहां चुकता कर दिया। That day sin was judged. और वही पाप था जिसका न्याय किया गया। And Jesus became sin for us. और यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया। Wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, But the gift of God, परंतु परमेश्वर का वरदान, hallelujah, Hallelujah. gift of God परमेश्वर का वरदान is everlasting life in Jesus Christ. वो मसीह यीशु में अनंत जीवन है। Because the sins are judged, क्योंकि पाप का न्याय कर दिया गया। hallelujah, हालेलुया। because the sins are judged, क्योंकि पाप का न्याय कर दिया गया, we have no condemnation in Christ Jesus. अब हमें यीशु मसीह में कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। We've escaped, हम बच गए। hallelujah, हालेलुया। we've escaped हम बचा लिए गए because क्योंकि Jesus died for us. यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया। Amen. आमीन। I was reading one story मैं एक घटना को पढ़ रहा था, कहानी को, about the Gorkha regiment.
गोरखा रेजिमेंट के बारे में। So many things they have done for their country. उन्होंने बहुत सारे योगदानों को इस देश के लिए दिया They were known as the men who would give their life for others. और वे ऐसे सेना के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने दूसरे के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। One time, one of his officer and one of his subedar was standing with him, एक समय एक अधिकारी और सूबेदार एक साथ खड़े हुए थे and a grenade came and fell. और वहां पर एक ग्रेनेड आकर के गिरा। What this man did, और इस व्यक्ति ने क्या किया? he fell on the grenade, उस व्यक्ति ने उस गिरे हुए ग्रेनेड के ऊपर जाकर के कूद गया saved his officer's life. और अपने अधिकारी की जान बचाया, अपने प्राण को बलिदान करके। Though his officer was hurt, इवन यहाँ तक कि उसका जो अधिकारी था उसे भी चोट लगी, but he survived परंतु वो बच गया because क्योंकि this man gave his life. उसके सूबेदार ने उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। There are many stories like this. ऐसी बहुत सारी घटनाएं वहां पर हैं Men has sacrificed their lives for others. कि लोगों ने अपने जीवन को बलिदान किया दूसरों को बचाने के लिए। Our escape from God's judgment is only Christ. हम जो परमेश्वर के न्याय से बच गए वो केवल यीशु मसीह के द्वारा। Amen. आमीन। One of the ways to escape chastisement, और एक और जो ताड़ना है वहां परमेश्वर की ओर से है। if you read Hebrews 2nd chapter, यदि आप पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, 9th verse. इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है। But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। For every man. हर एक मनुष्य के लिए। Are you here? क्या आप यहाँ हैं? Hallelujah. हालेलुया। For every man हर एक मनुष्य के लिए, of any religion, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, any caste or creed, कोई भी जाति, कोई भी वंश का हो, Jesus suffered and tasted death for them. यीशु मसीह ने हर एक मानव जाति के लिए मृत्यु के स्वाद को चखा। Amen. आमीन। So that man can escape the judgment of God. ताकि मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर के न्याय से बच सके। Another way to escape और एक दूसरा और तरीका जो है बचने का is to self-evaluate yourself. अपने स्वयं का परीक्षण करने के द्वारा। 1 Corinthians 11th chapter, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 28th verse says, उसका 28 वचन में इस प्रकार से लिखा है let a man examine himself, कि मनुष्य अपने आप को परखे, so let him eat of this bread and drink of this cup. जैसे वो इस रोटी में से खाता है और इस प्याले में से पीता है। 31st verse. 31 वचन में लिखा है, For if we would judge ourselves, we should not be judged. यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। Amen. Amen. So when we come to partake of the Lord's table, इसलिए जब हम प्रभु की बयारी में शामिल होते हैं, check your own self. अपने आप का स्वतः परीक्षण करें। Now what he's saying is not condemnation, the word condemnation here. और यहाँ पर जो है वचन जो बोल रहा है वो दंड की आज्ञा के विषय नहीं बोल रहा। He's saying he will be spared from being chastised. वो ये बोल रहा है कि तुम ताड़ना से बच सकते हो, Because God will bring me back by chastising us. क्योंकि परमेश्वर जो है वो ताड़ना दे करके कई बार अपने लोगों को वापस लाता है। So if we repent, यदि पश्चाताप कर लिए the chastisement will also not come. तो वहां पर ताड़ना भी नहीं आएगा। Amen. आमीन। So we need to check our own self. इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम अपना स्वतः परीक्षण करें। Today a lot of self-check things are there. आजकल बहुत सारे स्वतः परीक्षण के चीज उपलब्ध हैं। Earlier days only the doctor would do blood pressure. और आरंभ के दिनों में केवल डॉक्टर ही आपका ब्लड प्रेशर को नाप सकता था, And sugar, शुगर को नाप सकता था, whatever.
जो भी हो वो कर सकता था। But today, परंतु आज वर्तमान में almost everybody's got one blood pressure machine. लगभग सभी के पास एक ब्लड प्रेशर का मशीन घर पे उपलब्ध है। Whether you have it or you don't have it, you have the machine. चाहे आपको हो चाहे ना हो, लेकिन मशीन आपके पास में होगा, Self check. ताकि आप स्वतः अपना परीक्षण या जांच कर सकें। Amen. आमेन। It is good to check ourselves. और ये अच्छी बात है कि हम अपना जांच करें, It is easy to look at others. ताकि हम दूसरों को आसानी से देख No, सकें। it is easy to look at others. माफ कीजिएगा, ये बड़ा आसान है कि हम दूसरों को बड़े आसानी से देख सकते हैं, But to check our own self is very difficult. परंतु अपने स्वयं को जांचना कई बार बहुत कठिन प्रतीत होता है। But the word of God gives us the light to check. परंतु परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। Also, साथ ही साथ judgment will begin at the church. न्याय जो है वो प्रभु के घर से ही, कलीसिया से ही आरंभ होगा। 1 Peter, पहला पत्रस 4th chapter, उसका 4वां अध्याय, 17th verse. उसका 17वां वचन। For the time has come that the judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। Amen. आमेन। Meaning, मतलब God is watching us. परमेश्वर अपनी नजर को हम पर बनाए रखा है। Just because we are in the church, we cannot do anything what we think is right. और सिर्फ इसलिए कि हम कलीसिया के भाग हैं, कलीसिया में हैं, जो भी हमको अच्छा और उचित लगे वो करने की आजादी नहीं है। We can excuse ourselves. We say, no, it's all right. I think it is all right with me. और हम अपने एक बहाना दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि मुझे लगता है ये सही है। Today, worldly music is coming into the church. आज के दिनों में दुनिया की जो संगीत है वो कलीसिया में प्रवेश कर चुका है। People are dancing on Bollywood music. लोग बॉलीवुड के संगीत में नाच रहे हैं Inside the church, कलीसिया के अंदर में। young people's meeting, जवानों की सभा में they're showing clips of films and saying, learn from this. और वो वहां पर कुछ बॉलीवुड के क्लिप्स को दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं देखो हमें इनसे सीखना है। What, the word of God has gone dead? क्या परमेश्वर का वचन वहां नहीं है? Has Holy Spirit stopped speaking? क्या पवित्र आत्मा ने बात करना बंद कर दिया? That you want to project all these evil things inside the church. ताकि आप इन सारे बुरी चीजों को कलीसिया के अंदर में दिखा सकें। Politics has also taken place. और यहाँ तक कि राजनीति भी प्रवेश कर गया कलीसियाओं में। Conspire against someone, conspire against somebody. किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में लोगों को भरमा दो, बहका दो, And come up on yourself. और अपने आप से स्वतः उठ करके आओ। That if you do it in the world, it is all right. यदि आप इस चीज को संसार में करेंगे वो वहां के लिए जायज है, But in the church, God will judge. लेकिन यदि इस प्रकार का हरकत कलीसिया में है, निश्चय परमेश्वर न्याय करेगा। Times of ignorance, God winked at, but now He wants everybody to repent. और अब समय बताता है, अब परमेश्वर ने सबको आह्वान किया कि वे पश्चाताप करें। Peter is saying, listen, judgment will begin at the house of God. पतरस बोल रहे हैं, ध्यान रहे, परमेश्वर का न्याय उसके घर से आरंभ होगा। What shall the end be of them who don't believe the gospel? तो उनका अंत क्या होगा जिन्होंने अब तक सुसमाचार को नहीं सुना? Listen, when the books are open, सुने, जब किताबें खोली गई then what will happen? तो क्या होगा? Everything will be read, not before one or two, but before the whole multitude. वहां पर एक और दो नहीं वरन बड़ी जन समूह के सामने उस किताब को पढ़ा जाएगा। There is judgment on the future also. वहां पर भविष्य का भी न्याय तय है। We have seen judgment of the past, हमने देखा पूर्व में किए गए पाप का न्याय, and we've seen the judgment of the present. वर्तमान का न्याय को हमने देखा। Judgment of future is also there. वहां पर भविष्य का भी न्याय निश्चित है। And it is called for the believer's judgment seat of Christ.
और ये मसीहियों के लिए परमेश्वर का न्याय का श्वेत सिंहासन कहलाता है। After rapture, कलीसिया का उठाए जाने के पश्चात, after rapture, उठाए जाने के पश्चात, when the church is caught up, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, the believers will be given rewards. वहां पर विश्वासियों को उनका प्रतिफल मिलेगा। This is known as judgment seat of Christ. और ये मसीह का न्याय सिंहासन कहलाता है। 2 Corinthians, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, 5th chapter, उसका 5वां अध्याय, 10th verse, if I am not wrong. यदि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो उसका 10वां वचन। Read. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। आमीन। Hello? प्रेज द लॉर्ड। After rapture, उठाए जाने के पश्चात there is going to be awards given. वहां पर लोगों को उनके कामों का प्रतिफल मिलेगा। And the 10th verse says, और 10 वचन में लिखा है, it says there, वो यहां पर इस प्रकार से बोलता है we must all appear. कि हम सबको उसके न्याय सिंहासन के सामने उपस्थित होना है। All. हर एक को। Hello? प्रेज द लॉर्ड। Judgment seat of Christ. मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने। Here the judgment is not to put you to hell or go to heaven. और ये जो न्याय है ये स्वर्ग और नरक में डालने वाला न्याय नहीं है। No. नहीं, You are safe. आप यहां पर इस न्याय में भी सुरक्षित हैं। But परंतु what we are expecting, we may not receive. हो सकता है जो हम अपेक्षा कर रहे हैं उस चीज को हम प्राप्त ना कर पाए। Our work for God हमारे काम जो परमेश्वर के लिए किए will be judged by fire. वो आग के द्वारा परखा जाएगा। What will remain. और जो उस आग से परखने के बाद बच गया सो बच गया। For that you and I might get reward. उस कार्य के लिए आपको और मुझको परमेश्वर से प्रतिफल मिलेगा। God is not saying good and successful servant. परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा है अच्छे और सफल सेवक। No. नहीं, He is saying good and faithful servant. वो कह रहा है भले और विश्वास योग्य दास। Amen. आमेन। Faithfulness, where is it? Is gone. आज विश्वास योग्यता कहाँ चला गया? Some people would say like this. कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं, Remove these old fellows. Remove the old fellows. इन बुजुर्गों को सयानों को हटा दो। It is a time for the young to come. अब समय है जवानों को सामने Yes, आने का। God will bring the young. निश्चय परमेश्वर जवानों को लाएगा। Amen. आमेन। But परंतु the scripture says, पवित्र शास्त्र इस बात को कहता है, honor them that are senior in the Lord. वे जो प्रभु में सयाने और परिपक्व हैं उनका सम्मान What kind करो। of seed we are sowing? हम किस प्रकार के बीज को बो रहे हैं? Amen. Amen. What kind of seed we are sowing? हम किस प्रकार के बीज को बो रहे हैं? Know this for sure. ये एक बात तो सुनिश्चित है, God is a just God. परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। Hallelujah. Amen. He will not put something which is not on us by force. और वो ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमें दबाव पूर्वक करवा रहा। No. नहीं। He has given us a free will to serve Him. उसने हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है उसकी सेवा को चुनने के And we लिए। must walk honestly before Him. और हमें पूरी ईमानदारी से उसके साथ चलना है। Knowing this, इस बात को भली भांति जानते when हुए the books are open, जब किताबें वहां खोली जाएंगी, so and so pastor, फलाना फलाना so पास्टर, and so name, ये नाम का, stand up, खड़े हो जाओ, come here. सामने आओ। Thousands and thousands of angels are watching. और हजारों की संख्या में स्वर्गदूत देख रहे हैं। You did this is right. तुमने ये जो किया वो सही था, You did this is wrong. और ये बात जो तुमने किया ये गलत था, So you get nothing. इसलिए तुम्हें कोई भी परिणाम उसका नहीं Take your मिलेगा। place.
Take your place. अपने जगह पर वापस चले जाओ। What a disgrace. क्या ही बड़ा दुखदायक स्थिति होगा। God is going to judge. परमेश्वर न्याय करेगा। Amen. आमेन। No bishop, no pope, nobody. कोई बिशप, कोई पोप, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। Judgment seat of Christ. मसीह का न्याय का आसन। We must all appear. हम सबको उसके सम्मुख उपस्थित होना है। Members also appear. सदस्यों को भी वहां उपस्थित होना है। Why didn't you come? आप क्यों नहीं आए? In the house of God. परमेश्वर के भवन So and में so date. इस दिन में। No, I was in picnic. नहीं, मैं तो पिकनिक मनाने गया था। 0. आपका अंक 0। Amen. आमेन। Listen, सुने, God is just. परमेश्वर न्यायी है। If He gives you marks for that, He be unjust. यदि वो आपको इस कार्य के लिए अंक देगा तो वो अधर्मी होगा। Pastor Derek Prince said like this. पास्टर डेरिक प्रिंस ने इस प्रकार से कहा। He says, listen, उन्होंने कहा, सुनो, when you put an offering, जब आप अपने भेंट को डालते हो, don't give tip to God. आप परमेश्वर को टिप मत दो। Like in the hotel, जैसे आप होटल में देते हैं, after you have eaten for 1,000 rupees, आप 1000 रुपए का खाना खाए give him $50. और जो At least. वेटर आया, At least. और जो वेटर आया कम से कम 50 रुपए तो हम देते हैं टिप में। I'm not saying give 50, give more also. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 50 दीजिए, आप 1000 भी दे सकते हो। But how do we treat God? परंतु परमेश्वर के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं? चलता है चलने का। अरे चलता है। No, नहीं, honor God. परमेश्वर का सम्मान करें। Why? This is judgment seat of Christ. ये मसीह का न्याय आसन है। Then उसके पश्चात there is another judgment. एक और भी न्याय है। It's in the time of tribulation. वो विपत्ति के या कठिन समय में। अरे, don't remain here. हम उस समय तो यहाँ नहीं रहेंगे। Better to go in the first flight. इसीलिए अच्छा है कि पहले ही उड़ान में हम उड़ान भर लें। The 7 angels prepared with 7 trumpets. और 7 स्वर्गदूत उन 7 तुरहियों के साथ में तैयार हैं। 7 angels prepared with to pour vials of judgment upon the earth. और 7 स्वर्गदूत अपने हाथ में उस विपत्ति के कटोरे को लिए हुए तैयार हैं कि उस विपत्ति को इस दुनिया पर डालें। The world will be in chaos. और दुनिया एक भयंकर स्थिति का सामना करेगी। Judgment of God. परमेश्वर के उस भयंकर न्याय For the wrath of the Lamb is come. क्योंकि मेमने का क्रोध अब उतरने पर है। Man, मनुष्य humble yourself. अपने आप को हलीम और नम्र कर ले। God is God. परमेश्वर परमेश्वर है। Amen. आमेन। We are men. हम केवल मनुष्य मात्र हैं। Hallelujah. हालेलुया। That judgment. वो न्याय। Then the judgment of nations. उसके पश्चात राष्ट्रों का न्याय। Those who have done evil with Israel. और वे राष्ट्र जिन्होंने इज़राइल के साथ में बुराई को किया। You know, Hitler killed 6 million Jews. आपको मालूम है हिटलर ने 6 लाख यहूदियों को मार डाला। Still they are suffering. So many Jews are there in Russia. They are not allowing them to go out. और अभी भी यहूदी कुछ रसिया में हैं, उन्हें अनुमति नहीं है कि वे वापस चले जाएं। Jews have been persecuted all the time. और हर एक समय इतिहास बोलता है यहूदी सताए गए। And the final one और अंतिम जो रहेगा is white throne judgment. वो श्वेत सिंहासन का न्याय। Revelations 20th chapter. प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय। Reading from verse 11. उसके 11 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। And I saw a great white throne and him that sat upon it, from whose face the earth and the heavens fled away, and there was found no place for them. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा।
उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of the things which were written in the books according to their works. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया The गया। sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. समुद्र ने उन मरे हुओं को और जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। Death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। What a terrible thing. क्या ही भयानक ये बात है। Kings and presidents and prime ministers of the world, विश्व भर के राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, great celebrities, बड़े बड़े हस्तियां great men of renown, और बड़े पहुंचे हुए नामी लोग, all stand before God. वे सब परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे। Even the dead will rise that day. यहाँ तक कि उन दिनों में जो मरे हुए हैं वो भी उठ आएंगे। They will be judged according to the works that are written in the book. और पुस्तक में जो लिखा है उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। Today murder has become very simple. आज हत्या एक बहुत साधारण सी छोटी बात हो गई है। Plan up in such a manner it will look like accident. और ऐसी कोई योजना बनाते हैं कि वो एक दुर्घटना दिखे। Move them from off your way. उसको उसके रास्ते से हटा दो। We have to climb. हमें चढ़ना है। Remember one thing. एक बात को अवश्य स्मरण रखें Record is being made. कि वहाँ पर सारी बातों का लेखा रखा जा रहा है। Book is open. और वो पुस्तक जरूर खुलेगी। Every man is judged according to the book. और हर एक मनुष्य का न्याय उस पुस्तक पर लिखे हुए बातों के द्वारा किया जाएगा। Those whose names are not written in the book of life, वे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा, they were cast into the lake of fire which burns forever and ever and ever. वे आग की झील में डाल दिए जाएंगे कि अनंत काल तक उस आग की पीड़ा में वे जलते रहें। Death and hell was cast into fire. मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। That shows God hates death. ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर मृत्यु से घृणा करता The है। last enemy, अंतिम जो शत्रु है, the Bible says, बाइबल बोलती है God calls death his enemy. कि परमेश्वर जो है वो मृत्यु को अपना अंतिम बैरी या शत्रु कह के पुकारता है। He says, वो कहता है the last enemy, अंतिम शत्रु death, मृत्यु shall be defeated. वो सदा के लिए पराजित कर दिया जाएगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Listen, सुने, we don't need to go through all this judgment. हमें इस न्याय से होके जाने की आवश्यकता नहीं है। We have escaped. हम बचा लिए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Through the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। You remember, आपको स्मरण होगा in the there was a time in Egypt मिस्र में एक ऐसा समय था when God was going to judge. जब परमेश्वर उसका न्याय करने को ठान लिया। He had poured 9 plagues upon them. उसने मिस्र पर 9 विपत्तियों को डाला। And the last one और जो अंतिम विपत्ति था was the angel of death. वो अंतिम विपत्ति था मृत्यु का दूत। So what happened? क्या हुआ? God said, see, if you want to escape,
परमेश्वर ने कहा यदि तुमको बचना है then you do something. तो तुम्हें कुछ करना होगा। The lamb which is in your house, जो मेमना तुम्हारे घर में है kill it. उसको मारो, Take the blood, उसके लहू को एक पात्र में लो, apply it on the door and the sides of the door, अपने द्वार के चौखट और अलंगों पर उसके लहू को लगाओ, and everybody be inside. और हर एक मनुष्य तुम्हारे परिवार का घर के अंदर हो। When the angel of death passes, जब मृत्यु का दूत आधी रात को यहाँ से गुजरेगा, he will see. वो उस बात को देखेगा। When he sees the blood, जब वो तुम्हारे चौखटों पर लहू को देखेगा, he will not suffer the destroyer to get inside. वो उस मृत्यु को अनुमति नहीं देगा कि तुम्हारे घरों में प्रवेश करे। Hallelujah. हालेलुया। If the blood of Jesus Christ यीशु मसीह का लहू will not allow judgment to come upon you. परमेश्वर के न्याय को आपके ऊपर आने की अनुमति नहीं देगा। Hallelujah. हालेलुया। We are saved. हम बचा लिए We गए हैं, escaped. हम बचा लिए गए It हैं। was not because ये इसलिए we नहीं were righteous. कि हम धर्मी थे, It was not because ये इसलिए we नहीं were better than our neighbor. कि हम अपने पड़ोसी से बेहतर हैं, It is not because ये इसलिए नहीं we did very good works. कि हमने भले कामों को किया, No. नहीं, It was the blood of the Lamb. क्योंकि मेमने का लहू योग्य था हमें बचाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। The angel could not get inside तक स्वर्ग वहां पर दूत प्रवेश नहीं कर सका, because somebody had already died. क्योंकि पहले ही किसी की मृत्यु वहां पर हो चुकी थी। Amen. आमेन। I like one song. मुझे एक गीत पसंद आता And in है, that song it says, और उस गीत में वो बोलता है, one little Hebrew boy, एक छोटा इब्री लड़का बच्चा, he had a lot of questions in his mind. उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हैं, He was afraid वो डरा हुआ है because he's the eldest of the family. क्योंकि वही परिवार का बड़ा बेटा है। And he says और वो बोलता to his father, अपने पिता से, he says about the lamb, उस मेमने के विषय बोलता, why did you put the blood on the door? क्यों तुम इस मेमने के लहू को ऊपर द्वार पर लगा रहे हो? And I'm afraid. मैं भयभीत हूँ। So he says, तो उसका पिता कहता है, so the son says to the father, माफ कीजिएगा, बच्चा अपने पिता से कहता है, go father see पिता जाकर के देखो if the blood is still there. क्या अभी भी लहू वहां पर है? And the father says, पिता उस बालक से कहता है, son, don't you worry. बेटे चिंता मत करो, The blood is there to stay. और लहू वहां पर अभी भी बना हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Though the rain may come, चाहे बारिश भी आ जाए, though the storms beat upon it, चाहे तूफान उससे टकरा जाए, the blood has stood the test of time. कि लहू उस परीक्षा के समय भी वहां स्थिर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus' blood यीशु मसीह का लहू can cleanse us from all sin. वो हमें सारे अधर्मों से क्षमा करता है। Jesus' blood यीशु का लहू speaks better things than the blood of वो Abel. हाबिल के लहू से बेहतर बातों को बोलता है। Jesus' blood यीशु मसीह का लहू is still alive. वो आज भी जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। It is still warm. वो आज भी उतना ही It गर्म है। still cleanses people from their sin. आज भी वो लोगों को उनके पापों से शुद्ध करता है। Hallelujah. हालेलुया। We have escaped. हम बचा लिए गए। Hallelujah. हालेलुया। Because the lamb died for us. क्योंकि मेमना हमारे लिए वध किया गया। Hallelujah. हालेलुया। Now, अब through the veil, we can come into the Heavenly Father's presence. अब हम हियाव के साथ अपने स्वर्गीय पिता तक पहुंच सकते हैं। Amen. आमेन। Now, my main thing is not this one. Another thing is there एक और बात वहां पर है, about the better part of the judgment. न्याय के एक उत्तम भाग के प्रति। Now we have become children of God. अब हम परमेश्वर की संतान हैं। We are forgiven of all our sins. आपके हर एक पाप और अपराध क्षमा कर दिए गए। He says, come inside. वो बोलता है, आ अंदर आ। The veil is torn in two. और मंदिर का जो पर्दा था वो दो भागों में विभाजित हो गया। Amen. आमेन। We are coming to a great company. हम एक ऐसे सभा में आ गए हैं। It's a beautiful verse over here in Hebrews 12th chapter. इब्रानियों उसका 12 अध्याय में एक बहुत खूबसूरत वचन है। 12th chapter of Hebrews. इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय Verses 22 and 23.
उसका 22 और 23 वचन में लिखा है, Listen. सुने। But we are come unto the Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, To the general assembly and to the church of the firstborn which are written in heaven, to the God, the judge of all, and to the saints, just men made perfect. और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, To Jesus, the mediator of new covenant, and to the blood of the sprinkling that speaketh better things than that of Abel. और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। Amen. आमीन। 21st verse. 25वां आयत में लिखा See है, that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refuse him that spake on the earth, how much more shall not we escape if we turn away from the that speaketh from heaven. सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। You see, you read this, it's so interesting. आप इस भाग को पढ़िए, बड़ा ही रोचक है। Before this verse 22, 22 वचन से पहले you find that it talks about God is speaking to Israelites from the mountain. और वहां पर बोल रहा है कि परमेश्वर इजराइलियों से पहाड़ पर से बात कर रहा था। When he is talking, they were trembling. और जब परमेश्वर बात कर रहा था, वे लोग थरथरा रहे There थे। was lightning, there was thunder, there was earthquake. वहां पर बिजली चमक रही थी, भूडोल हो रहे थे और बड़े गर्जन हो रही थी। And they said, Moses, you speak, we will listen. और उन्होंने कहा, मूसा केवल तू बोल और हम तुझसे सुनेंगे। Now he's saying that mountain, this is a different mountain. और अब यहाँ पर जो पहाड़ के विषय बोल रहा है, वो एक अलग और पहाड़ के विषय बोल रहा। There, that mountain, there was fear of death. उस पहाड़ के ऊपर में मौत का भय था। This mountain, there is mercy. परंतु इस पहाड़ के ऊपर में दया है। Hallelujah. Amen. See, he's saying, वो कह रहा है, you have come to the Mount Zion. तुम सियोन के पहाड़ के पास आए। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Unto the city of the living God. जो जीवित परमेश्वर का नगर है, The heavenly Jerusalem. जो स्वर्गीय यरूशलेम है, And to an innumerable company of angels. और स्वर्गदूतों की लाखों की संख्या के मध्य। Just see. कि देखें, Imagine. आप कल्पना करें, This is God's court. ये परमेश्वर का न्याय सिंहासन है And he's sitting there on the throne. और वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। Jesus is sitting next to him. और यीशु मसीह आपके बाजू में बैठा है, Next to the Father. माफ कीजिए, पिता के बाजू में बैठा है। And lakhs and crores of angels all over. और लाखों और करोड़ों की तादाद में वहां स्वर्गदूत मौजूद हैं। The 24 elders. और 24 प्राचीन वहां पर मौजूद हैं। Everybody is there in his court. और हर एक प्राणी उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा है। Righteous judge. एक धर्मी न्यायी के सामने। Hallelujah. आमेन। Now, what is he there doing there to judge now? अब वो यहाँ पर कौन सा न्याय के लिए खड़ा है? Condemn? दोषारोपण करने के लिए? What? Rewards? What is it? या आपको प्रतिफल देने के लिए? किस लिए? No. नहीं। What I feel, I think, मैं जो महसूस करता या सोचता हूँ, it is your petitions which you bring before the court. वो आपके उन निवेदनों के लिए जो आप उसके सम्मुख रखना चाहते If हैं। we know how to pray, यदि हमें मालूम नहीं हम कैसी प्रार्थना करें, at least know the legal rights of what God has given you. कम से कम उन मूलभूत अधिकारों को जाने जो आपका है, परमेश्वर ने दिया We है। come to God. जब हम परमेश्वर के सम्मुख This आते, is a great court.
उसका एक बड़ा सभा है। You are coming with your petition. आप अपने निवेदन के साथ में उसके सम्मुख आए। What is in the petition? आपका निवेदन है क्या? Court cases are not won just by saying two things. कोर्ट केस केवल दो बातों को बोल देने से समाप्त नहीं होता। You have to quote the law. आपको उसके लिए व्यवस्था को मानना है। You have to say what is written in the law. आपको उन बातों को कहना है जो कानून व्यवस्था में लिखा है। Even the judge will not contradict. यहाँ तक कि न्यायाधीश भी उसको खारिज नहीं कर सकता, Because it is written in the law. क्योंकि वो कानून में लिखा है। And because it is written in the law, क्योंकि वो कानून में लिखा है, the verdict is given. The verdict is given. जो वहां पर लिखा गया है, फैसला. माफ कीजिए, जो वहां पर फैसला सुनाया गया है, What is written? जो वहां लिखा है, Because of that, उसके कारण the verdict is given वहां पर फैसला दिया गया है by the judge. न्यायाधीश के द्वारा। Now I'll close. Now. मैं समाप्त कर रहा हूं। See, देखें, how do we bring? हम कैसे लाते हैं। So we come to God. हम परमेश्वर के पास आते, Financial problem. आर्थिक समस्या को लेकर के। Lord, solve a financial problem. प्रभु, मेरी आर्थिक समस्या का समाधान कर। Nothing happens. कुछ नहीं होता। The court न्यायालय has nothing to back on. उसके पास कुछ भी नहीं है सहायता के लिए। But if you say, परंतु यदि आप कहें, it is written in your word. प्रभु, ये तेरे वचन में लिखा है। Listen. सुने, Seek first the kingdom of God. पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, All these things shall be added to you. तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। I have sought your kingdom. मैंने तेरे राज्य को खोजा है, I am trying to walk in righteousness. और मैंने धार्मिकता से काम करने का प्रयास किया So है। that is my first point. ये मेरी पहली बिंदु है। Second one, दूसरा मेरा जो तर्क है, प्रभु, your word says, तेरा वचन कहता है, my God shall supply all your need. मेरा परमेश्वर तेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Amen. Amen. The third point says, तीसरा मेरा जो आधार है, प्रभु, he who feeds the sparrows shall he not feed you. जो आकाश के गौरैयों को खिलाता है, क्या वो मेरी पूर्ति नहीं करेगा? Amen. आमेन। The fourth point, प्रभु, मेरा चौथा बिंदु है, if you seek me with all your heart, I will be found. I will give you all these blessings. यदि तू अपने सारे हृदय से मुझे खोजेगा, ये सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा। You got your case. आप अपने केस को इन बिंदुओं के आधार पर लेकर जाते हैं। The king is there. राजा वहां पर उपस्थित है, The court is there. उसकी पूरी सभा वहां पर जमी हुई है। God cannot go back on his word. परमेश्वर कभी अपने वचन से मुकर नहीं सकता। Hallelujah. आमेन। How you put it? आप कैसे अपने याचिका को प्रस्तुत करते This हैं? time इस समय it is legal. आपका जो याचिका है वो वैधानिक है। Hallelujah. आमेन। You are quoting scripture. आपने परमेश्वर के वचन के आधार पे अपनी याचिका को रखा है। Amen. आमेन। So, इसलिए for other reasons also you can quote. आप दूसरे मामलों में भी ऐसे ही अपने याचिका को रखें। Amen. Amen. Point by point. बिंदु ब बिंदु Quote the scripture. परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल Then करें। come to his presence with thanksgiving. जब आप उसकी Hallelujah. उपस्थिति में आते हैं, धन्यवाद के साथ आएं। Here is my case. प्रभु, ये मेरा केस है। You don't have to fight your case. आपको अपने केस को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। The one who is sitting next to the Father is your advocate. जो पिता के बाजू बैठा है वो आपका वकील है। Hallelujah. आमेन। We have an advocate with the Father. हमारे पास, पिता के पास हमारा एक अधिवक्ता है, Jesus Christ the righteous. यीशु मसीह जो धर्मी है। In front of the millions of angels, God cannot go back वो लाखों स्वर्गदूतों के बीच में वो वापस नहीं जा सकता। on his word. अपने वचन से He cannot go back. वो अपने वचन से मुकर नहीं सकता। He is truth.
क्योंकि वो सत्य है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Believe in him. उस पर विश्वास करें। Write down your petitions properly. अपने निवेदन को सही से प्रस्तुत करें। You want healing? आपको चंगाई चाहिए, Write it down. आप अपनी याचिका को लिखें। Your word says, तेरा वचन कहता है, as many as received him, to them gave he the power to become sons of God. जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। I am your child. मैं तेरा संतान हूँ। It is written. ये लिखा है This is healing is children's bread. कि चंगाई बच्चों की रोटी है। It is written, Lord. प्रभु ये लिखा By है, the stripes of Jesus you are healed. यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते It is हैं। written. ये लिखा है, Prayer of faith shall heal the sick. विश्वास की प्रार्थना से बीमार चंगा होगा। It is written. ये लिखा है, If you take this in faith, विश्वास के साथ इसे लो, you will be healed. तुम चंगे हो जाओगे। This is my case. प्रभु ये मेरा केस है And I place it before you. और इसको मैं तेरे सामने रखता हूँ। Amen. आमीन। By faith, मेरा विश्वास, I am healed. मैं चंगा हो गया हूँ। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। How do you place your case? आप अपने केस को कैसा प्रस्तुत करते हैं? Put the legal document. आप वैधानिक कागजातों के साथ में प्रस्तुत करें। You're seeking for a house. आप घर के लिए देख रहे हैं, Then you tell God, आप परमेश्वर से बोल सकते give हैं, me a house. प्रभु मुझे घर दे। No, no. नहीं नहीं, Quote some scripture. आप परमेश्वर के वचन के आधार पे जाएं। If we follow you, what will we get? जो तुम यदि मेरे पीछे चलोगे तुम्हें सब मिलेगा। And Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, you will get houses and lands. तुम्हें घर और जमीन मिलेगा। This is not my word, Lord. प्रभु ये मेरा वचन नहीं है, You said it. प्रभु तूने ऐसा कहा है। Hallelujah. हालेलुया। And I believe. और मैं इस पर विश्वास करता हूँ। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। I will give you inheritance. मैं तुम्हें ये सारी चीजें विरासत में दूंगा। You will inherit buildings you have not built. आपने ऐसी बिल्डिंग जिसको बनाया नहीं है वो आपको विरासत में मिलेगा। That is written in your word. ये तेरे वचन में लिखा है। I take your word मैं तेरे वचन को लेता हूँ and I place it before you. और मैं इसे तेरे सामने रखता हूँ। Before all this company, ये सारे लोगों के उपस्थिति में, lakhs and lakhs of angels. लाखों सरदूतों के मध्य में God is sitting on his throne. परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा I है। place my petition before you, प्रभु Lord. मैं अपनी याचिका तेरे सामने रख रहा हूँ। This is my legal point. प्रभु ये मेरे वैधानिक अधिकार हैं। Glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You will get what you receive. आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। Your word says, तेरा वचन कहता है if this word abides in you कि यदि तेरा वचन मुझ में बना रहे and I abide in him, और यदि मैं तुझ में बना रहूं, whatsoever you shall ask, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे I will give it to you. मैं वो तुम्हें दे दूंगा। So I have come with my petition मैं अपने निवेदन के साथ में आया हूँ before this holy ये company, सारे पवित्र लोगों की सभा के बीच में। to my advocate, मेरा जो वकील है Jesus Christ the righteous. यीशु मसीह नासरी है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And the king doesn't speak, you know. आपको मालूम जब राजा बोलेगा He doesn't speak. वो ऐसा नहीं बोलेगा, His action is enough. उसका एक इशारा पर्याप्त है। Let it be so. इसके लिए ऐसा ही हो जाए। Maharaj. महाराज, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, धन्यवाद. धन्यवाद, Amen. आमेन। God is on the throne. परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान I है। saw मैंने देखा him high lifted up, वो ऊंचे पर विराजमान है and his glory fills the temple. और उसकी महिमा से पूरा मंदिर भर गया Angels cry, holy is the Lord. और लाखों स्वर्गदूत एक स्वर में पुकारते हैं, योग्य है वो मेमना। And that God और वही परमेश्वर is my God.
मेरा परमेश्वर है, He's your God. वो आपका परमेश्वर है। Hallelujah. Amen. When Jesus rose from the dead, he said, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, उसने कहा, Go and tell my disciple, जा और मेरे चेलों से यूं कहना, I ascend to my Father and your Father, मैं अपने और तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ, and to your God and my God. मेरे और तुम्हारे पिता के पास। Hallelujah. हालेलुया। Judgment is past. न्याय गुजर चुका, We have passed from judgment to life. हम न्याय से पार होकर के जीवन की ओर प्रवेश कर चुके हैं, New Jerusalem. उसने यरूशलेम की ओर। Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We have come not to a mountain where we tremble, हम ऐसे पहाड़ के पास नहीं आए जहां पर हम थर थर कांप रहे थे, but we come to a mountain where there is mercy. परंतु हम उस ऐसे पहाड़ के पास आए जहां पर दया बह रही है, Through a new and living way, एक नए जीवन के सीधे मार्ग में, what Jesus made by his own blood. जिसे यीशु मसीह ने स्वयं के लहू से बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। Passed from condemnation into life. हम दंड की आज्ञा से बच करके जीवन में प्रवेश कर गए, Passed from judgment into mercy. न्याय से बच करके हम दया के अधीन आ गए। What a wonderful Savior. क्या ही अद्भुत उद्धार करता Is Jesus my Lord? यीशु जो मेरा प्रभु है। Amen. आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much for your prayers towards this work and this ministry. आपकी प्रार्थनाएं इस कार्य और इस सेवकाई के प्रति जो है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। Continue to pray for us. हमारे लिए प्रार्थना जरूर करते We रहें। need your prayers more than ever. हमें आपकी प्रार्थना की आवश्यकता अभी बहुत है। Thank the church and for the people, मैं कलीसिया को भी धन्यवाद देता हूँ और हमारे लोगों को भी, all those who faithfully put in their offerings हर एक जो विश्वास योग्यता के साथ अपनी भेंटों को देते हैं and the tithes. और अपने दशमांश को भी। Pay your tithes in your own church. आप जिस कलीसिया के भी अंग हैं वहां पर अपने दशमांश को दें Help your pastor. और अपने पासवान की सहायता करें Help the church. और वहां की कलीसिया की मददगार हो जाएं Become a part like Nehemiah was. और ऐसे अंग बन जाएं जैसे नहम्याह बना। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Take the offering. इस समय अपनी भेंटों को हम एकत्रित कर सकते हैं। Thank you, Jesus. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. Where he leads me, I will follow. I'll go with him all the way. Father, we pray, पिता हम प्रार्थना करते bless the offering which has come. इस भेंट के ऊपर आशीष दे। Return everyone 1,000-fold. हजारों गुना उन्हें लौटा कर दे। Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ हैं उन्हें भी आशीष देना। They too might enjoy your blessings, Father. वे भी तेरे आशीष के भागीदार हों May we all together love you and serve you all the days of our life. ताकि सारे मिलकर जीवन भर तुझसे प्रेम और तेरी सेवा करें। In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Almighty, and the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. God bless you.